शरई सूद में 2.5% कमी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट को 250 BPS कम करके 15% कर दिया। शरई सूद 17.5% से कम होकर 15% हो गई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में फिर बैठक की तैयारी। अहम कानून साजी पर फैसले मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास मुसलसल ताखीर का शिकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे और इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी मंजूर होने का इम्कान। अहम आइनी और कानूनी उमूर पर गौर किया जाएगा। सेनेट इजलास भी आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को सऊदीया और कतर दौरे की तफसीलात बताते हुए कहा कि माज़ी में कतर ने 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का वादा किया था। पाकिस्तान और कतर ने इसी कमिटमेंट पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। वो सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा मुकम्मल करके आए हैं। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें मुफीद रहीं। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब किया और कतर में नुमाइश का दौरा किया। सारे मुकदमात आईनी बेंच में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंचेस से मुतल्लिक दिलचस्प रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सोई नॉर्दर्न ओवर बिलिंग केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। सिंध असेंबली में सूबाई आईनी बेंच के क़याम के लिए करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी MQM की हिमायत। PTI जमात इस्लामी ने मुखालिफत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने का इंतजार कर रहे थे, सही वक्त पर करारदाद लेकर आए हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि इस्तादे मनशियात का कानून मंजूर करने पर सियासी जमातों का मशकूर हूँ। मनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। दरख्वास्त दायर करदम करार देने की इस्तदा करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होगा। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर नए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त में वफाक समेत 4 सूबों को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी कमरे अदालत में रो पड़ी। कहती है हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। क्या अंदर बैठा हुआ शख्स इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता? पूरे मुल्क में बानी PTI और मुझे सजा दी गई, सामान साथ लाई हूँ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 190 मिलियन पाउंड केस में वकला सफाई को जिरा के लिए आखिरी मौका। डियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश। मुआवन वकील फैसल चौधरी की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूशन टीम की मुखालिफत। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी की। इस्लामाबाद में वो काम हो रहा है जो कराची में होता है। चोरियां, डकैतियां और मिसिंग पर्सनस के केसेस में इजाफा हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत की SHO को हिसार को 1-2 दिन बाद बयान रिकॉर्ड करने और कानून के मुताबिक तहकीकात करने की हिदायत। इंतजार पंजौता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे में पोलियो के बढ़ते हुए केसेस पर इजहार तशवीश। इंसदादे पोलियो के लिए 10 रोज में जामी रोड मैप मुरतब करने का हुक्म। इंसदादे पोलियो से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए सरफराज बुख्ती ने कहा कि पोलियो मुहिम की आउटरीच 38% से बढ़ाकर 60% तक ले जाई जाए। पोलियो मुहिम को बराबर बनाया जाए। कोई कोताही या सुस्ती कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? कौन सी रियासत करेगी अमेरिकी सदर का फैसला? अमेरिकी इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या है? अमेरिकी सदर के इंतखाब का तरीक़ेकार क्या है? अमेरिकी इलेक्शन का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन रियासतें कौन कौन सी हैं? वोटिंग से जश्न तक तबसरे और तज्जिए। अमेरिका से खुसूसी कवरेज, पाकिस्तान से हर खबर पर नजर, और ये सब कुछ और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ GTV न्यूज़ पर। वज़ीर आला पंजाब की तबीयत नासाज। मरियम नवाज को शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल करवा दिया गया। मरियम नवाज को गले में इन्फेक्शन हुआ है। उन्हें आज रात लंदन रवाना होना था। उनकी रवानगी डॉक्टर्स की इजाजत से मशरूत होगी।
किसी को फ्रैक्चर तो किसी के पेट में दर्द हो गया, सब बाहर भाग रहे हैं। इनके आखिरी दिन आ गए हैं। मुल्क में जमहूरियत है या सदारत मालूम नहीं, हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PIA बेच रहे हैं, अपने फ्लैट्स क्यों नहीं बेचते? कौम पर इतना जुल्म ना ढाओ कि बगावत हो जाए। 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद आज तक सेहत खराब है। PIA की निजकारी बहुत बड़ा सवालिया निशान। नवाज शरीफ बेटी से कह रहे हैं कौमी एयरलाइन को खरीद लें। नवाज शरीफ बताएं 40 साल में PIA का बेड़ा गर्क किसने किया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि PTI कहती थी पाकिस्तान के तमाम इदारों को चलाकर दिखाएंगे। हुक्मरानों ने PIA स्टील मिल कौमी इदारों को तबाह किया। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने तारिक मंसूर एडवोकेट के दलाइल के जवाब में रिमार्क्स दिए कि जब किसी मखसूस नशिस्तों वाले मेंबर को मेयर बनाया जा सकता है तो नॉन इलेक्टेड शख्स को क्यों नहीं? जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसका मेयर के इंतखाब से ताल्लुक नहीं बनता। जवाबी दलाइल में जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो आपके हक में नहीं जाते। चीन के शुमाल मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, बर्फबारी ने हर शय को सफ़ेद कर दिया। वहाँ के मनाजिर किसी परस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं।